नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और वेदांता लिमिटेड शेयर के बारे में, जिसका देखिए लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 297 का है। एंड यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो 2.75% यहाँ पर गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। देखिए हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। जब इसका भाव 271 का था, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 320 से 330 तक का टारगेट जो है ब्रोकरेज का है। एंड देखिए उसी जगह से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बिकवाली स्टार्ट हो गया है। तो गिरावट के पीछे क्या क्या रीजंस हैं हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था, क्यों गिरावट हो रही है। साथ साथ हम लोगों ने यहाँ का वेदांता का जो डिविडेंड पॉलिसी जो रहता है उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो जिन्हें भी वॉच करना है गिरावट के पीछे रीजन क्या है, वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। आज का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा। साथ साथ डिविडेंड पॉलिसी यानी एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस वगैरह सब कुछ आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आज हम लोग देखिए वेदांता में जो अलॉटमेंट हुआ उसको लेकर के मेजर यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो ये अलॉटमेंट डिमर्जर को कवर करेंगे। साथ साथ अब आगे क्या होगा उसको चेक किया जाएगा। सबसे पहला चीज देखिए, डिमर्जर इवेंट को अगर समझेंगे तो अगर आपने भी एक शेयर वेदांता का खरीदा होगा, आपने डीमैट अकाउंट में रखा होगा रिकॉर्ड डेट तक, तो आपको एक शेयर वेदांता का, वेदांता एल्यूमिनियम का आपके पास होगा, ये वेदांता का शेयर। आपको एक शेयर वेदांता एल्यूमिनियम का मिलेगा, एक शेयर वेदांता पावर का, वेदांता ऑयल एंड गैस का, वेदांता स्टील एंड फेरस का। यानी एक शेयर रखने पर एक एक वर्टिकल्स का, एक एक कंपनी का शेयर आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये आपका देखिए हो गया डिमर्जर रेशियो 1:1:1:1:1 का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक एक शेयर मिलेगा, देख सकते हैं इस तरीके से। एक शेयर रखिएगा तो एल्यूमिनियम का, ऑयल एंड गैस का, पावर का, स्टील एंड आयरन का, और एक शेयर तो अभी लिस्टेड है ही, देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका कितना शेयर मिलेगा। अब किन्हीं शेयर मिलेगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब बहुत लोग अकाउंट में शेयर आ नहीं रहा होगा, तो क्यों नहीं आ रहा वो भी जानना जरूरी है। सबसे पहला चीज आप ये चेक कर लीजिए, इसका जो रिकॉर्डेड फिक्स किया था वो आपका फर्स्ट में का, फर्स्ट में रिकॉर्डेड था जो कि छुट्टी का दिन था। बिकॉज ऑफ महाराष्ट्र डे के कारण छुट्टी था। इस कारण से इसका एक्स डेट क्या हो गया, एक दिन पहले 30 तारीख को पूरा एडजस्टमेंट हुआ, इसी दिन ही प्राइस में एडजस्ट हुआ। और प्राइस जो घटा था ना, डिक्रीज किया था, इसी दिन हुआ था 30 तारीख को। तो जिन्होंने भी अप्रैल तक जिन्होंने शेयर को खरीद करके रिकॉर्ड डेट फर्स्ट मई तक जो रखे होंगे वही इस डिमर्जर के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये हो गया दोनों इंपॉर्टेंट डेट, 29 अप्रैल एलिजिबिलिटी डेट, फर्स्ट में रिकॉर्ड डेट। अब मिस्टेक बहुत लोगों ने क्या किया है कि 30 तारीख को एक्स डेट वाले दिन बेच दिया है आपने। तो आप अपने ब्रोकर से एक बार संपर्क कीजिए कि मैंने बेचा था, क्या मुझे शेयर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो यह अभी क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो, इन सभी चीज़ों का संपर्क कीजिए। बिकॉज जिन्होंने बेच दिया है तो आपने रिकॉर्ड डेट तक तो नहीं ना रखा, तो अभी ये आप कंफर्म कर लीजिए बस। तो ये हो गया क्यों नहीं मिलने का कारण क्या हो सकता है। एक तो है कि आपने 30 अप्रैल को शेयर खरीदा होगा, अगर आपने 30 अप्रैल को शेयर खरीदा तो आपको नहीं मिलेगा। दूसरा चीज़, अगर आपने 30 अप्रैल को बेच दिया है तो भी थोड़ा डाउटफुल है, गारंटेड नहीं है, हो सकता है मिल भी जाए, हो सकता है नहीं मिलता। अपने ब्रोकर से आप संपर्क कीजिए, ये चीज़ है। तो अगर आपने मिस्टेक किया तो आपको करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, या फिर मेल लिखिए आप। ये हो गया इंपॉर्टेंट डेट्स। नेक्स्ट है अलॉटमेंट को लेकर के खबर आ रही है। अलॉटमेंट ऑलरेडी हो चुका है। अब अलॉटमेंट को चेक कहाँ करेंगे, देखिए डीमैट अकाउंट में कहाँ पर मिलेगा। तो जैसे ये जीरोधा है, जीरोधा का देखिए मैंने काइट में लॉगिन किया, लॉगिन करें, देखिए कंसोल ऑप्शन दिख रहा है। कंसोल में आपको जाना है, कंसोल में जाइएगा, वहाँ पर देखिए डैशबोर्ड है, पोर्टफोलियो है, रिपोर्ट्स है, फंड है, अकाउंट है। इसमें आपको पोर्टफोलियो को क्लिक करना है। पोर्टफोलियो को क्लिक कीजिएगा, देखिए यहाँ पर पूरा, यहाँ पर जितने भी शेयर्स आपने खरीदा होगा सब दिखेगा। उसमें से अगर चेक कीजिएगा देख सकते हैं यहाँ पर नाम नहीं लिखा हुआ है, देख सकते हैं INE इस तरीके से लिखा हुआ है ना, ये आपका नए शेयर्स अलॉट हुए, इसलिए अभी नाम यहाँ पर नहीं है। तो चूंकि मैंने सिर्फ दो दो शेयर एजुकेशनल पर्पज से, बस दिखाने के पर्पज से मैंने लिया था, इसलिए यहाँ पर देखिए दो दो शेयर्स अलॉट हो चुके हैं। तो आपके कंसोल में दिखेगा, अभी आपके होल्डिंग में वो नहीं दिखेगा, अभी आपके कंसोल में ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा। तो ये हो गया जीरोधा में कैसे करेंगे। और मान लीजिए कि आपके अकाउंट में नहीं दिख रहा, मान लीजिए आप ग्रो यूज़ कर रहे हैं, आप स्टॉक यूज़ कर रहे हैं, तो एक और उपाय है। ग्रो में तो आपको रिपोर्ट्स में मिल जाएगा। दूसरा क्या है, मेल में पक्का सबका आ रहा है। मेल में जाकर के चेक कीजिए, जो भी आपका डीमैट अकाउंट जिस मेल से लिंक्ड है उसमें जाकर के आप चेक कीजिए। देखिए इस तरीके से मेल आएगा, जैसे तालाबंदी साबू पावर, देख सकते हैं 2 क्वांटिटी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देख सकते हैं यार कल ही का मेल है। उसी तरीके से देख सकते हैं वेदांता आयरन स्टील, माल्को एनर्जी, वेदांता एल्यूमिनियम का तो सबसे पहले आया था। तो इस तरीके से देखिए मेल में भी आप जाकर के चेक कर सकते हैं, डीमैट में आए चाहे मेल में आए, बात बराबर है। बस ये जानना है कि अलॉटमेंट हुआ कि नहीं हुआ। अगर अलॉटमेंट हो गया है, आपको मिल गया शेयर, तो आपके डीमैट अकाउंट में भी वो रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो दो जगह पे चेक कर सकते हैं, एक है जीरोधा में मैंने बता दिया, दूसरा आप मेल में जाकर के चेक कर लीजिए, यहाँ तो पक्का आपको दिख रहा होगा। इस तरीके से आ रहा है। नेक्स्ट है अब आगे क्या, नेक्स्ट है अब आगे क्या। शेयर्स तो आ गए, इस तरीके से रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, अब आगे क्या।
क्या इसमें अब ट्रेडिंग कब से स्टार्ट होगा? देखिए, ट्रेडिंग प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले बहुत सारे अभी अनाउंसमेंट आना बाकी है। जैसे कि सबसे पहला अनाउंसमेंट कंपनी करेगी वो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का अनाउंसमेंट करेगी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब ये होता है कि जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया वेदांता में डीमर्जर से पहले, वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिमर्ज होगा, अलग होगा, बंटवारा होगा, जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो विभाजन होगा। तो विभाजन जब होगा यहाँ पर, तो आपने जो पैसा लगाया था, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया लगाया या फिर 10 लाख रुपया, जितना भी पैसा आपने लगाया वेदांता में, वो पैसा 5 कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सब अलग अलग हो जाएगा। इस तरीके से आपका पैसा 5 जगह पे बढ़ जाएगा। हो सकता है वेदांता के पास आपने 1 लाख रुपया लगाया, हो सकता है 25% चला जाए। वेदांता एल्यूमिनियम के पास हो सकता है 30% चला जाए। वेदांता पावर के पास हो सकता है 10% चला जाए। इसके पास हो सकता है, इस तरीके से आपका जो 1 लाख रुपया जो रहता है ना, ये परसेंटेज वाइज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कंपनी इसका आपको अनाउंसमेंट करेगी परसेंटेज कि क्या पैसा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा 5 कंपनीज में। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए। तो अगर जब कंपनी अनाउंस करेगी या जब इसका कैलकुलेशन जब सेट होगा, तो आपका देखिए ये सभी चीज़ें चेंज हो जाएगी। जैसे आपका बाई प्राइस यानी कि एवरेज कॉस्ट जो रहता है, जो आपने खरीदा है या फिर जिस भाव में आपने खरीदा है, ये आपका चेंज कर जाएगा, ये आपका चेंज करेगा। जैसे अभी मैंने 746 के भाव में खरीदा है इसको, तो ये भी प्राइस चेंज करेगा। साथ ही साथ इन्वेस्टेड अमाउंट जो आप देख रहे हैं, जितना पैसा आपने वेदांता में लगाया था, वो भी प्राइस चेंज, वो भी अमाउंट चेंज करेगा। उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर चेंज करेगा, ये नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट आपका चेंज कर जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, एवरेज कॉस्ट आपका चेंज करेगा, बाय प्राइस, इन्वेस्टेड अमाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस चेंज करेगा। अभी बहुत लोगों को है ना कि मेरे पोर्टफोलियो में पहले 70,000 का प्रॉफिट था, अब घट करके अभी 30,000 का लॉस में मैं चला गया हूँ, मैं क्या करूं, मेरा पैसा कहाँ गया? तो देखिए अभी कुछ भी नहीं है। जब इसका कैलकुलेशन आएगा तो हो सकता है कि प्रॉफिट जो आप 30, आपको जो प्रॉफिट 70,000 का है, हो सकता है वो घट करके हो सकता है 25,000 हो जाए, बिकॉज ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट जो रहता है ना, वो अलग अलग कंपनीज में भी बढ़ जाएगा। तो जिस तरीके से आपका लॉस बढ़ रहा है, वैसे उस तरीके से प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो इन्वेस्टेड अमाउंट वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, विभाजन हो रहा है, साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस भी जो रहता है वो भी 5 कंपनीज में अलग अलग बढ़ जाएगा। तो जो लॉस दिखा रहा है वो आपका लॉस अभी नहीं है, हो सकता है वो प्रॉफिट में चेंज हो जाए। तो पूरा कैलकुलेशन चेंज करेगा। पूरा जब कैलकुलेशन का जब आएगा ना, तो मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा इस चीज़ को था। इसलिए आप रेगुलर वॉच करते रहिए, आपको मैं पूरा इसका कैलकुलेशन बता दूंगा। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। होता क्या है, देखिए जब डिमर्जर इवेंट होता है तो ओरिजिनल परचेस प्राइस, दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ योर शेयर इन द पेरेंट कंपनी, स्प्लिट बिटवीन पेरेंट कंपनी एंड द न्यू रिजल्टिंग कंपनी। दिस इज नॉट रैंडम स्प्लिट, इट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट ट्रांसफर्ड। तो ये कैलकुलेशन कैसा होता है, तो नेट बुक वैल्यू जो रहता है ना ऑफ एसेट का, उसके थ्रू इसका कैलकुलेशन किया जाता है। अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 स्पेसिफिकली 49(2)(c) एंड 49(2)(d) कैलकुलेशन देखिए किस तरीके से होता है, जो कि देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जान लीजिए कि इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। तो कॉस्ट ऑफ न्यू शेयर कैसा निकालेंगे, तो कॉस्ट ऑफ न्यू शेयर, ओरिजिनल कॉस्ट, नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट ट्रांसफर्ड एंड नेट वर्थ ऑफ डीमर्ज कंपनी। इस तरीके से उसको कैलकुलेट करके कंपनी परसेंटेज बताती है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि हो सकता है 25% वेदांता, 30% हो सकता है वेदांता एल्यूमिनियम के बच रहा है। तो इस तरीके से पूरा कैलकुलेट करके बताएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा तो जितना भी वैल्यूज है ना सब चेंज करेंगे, एंड इसका कैलकुलेशन मैं आपको जैसी कंपनी अपडेट करेगी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला चीज़ है, कंपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का अनाउंसमेंट जल्द करेगी। हो सकता है आज कर दे, हो सकता है 1 सप्ताह में करे, लेकिन जल्द करेगी, बिकॉज अब अलॉटमेंट हो गया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का अनाउंसमेंट भी जल्द होगा। नेक्स्ट है तब तक क्या, तो देखिए तब तक जो भी शेयर आपको अभी अलॉटमेंट हुआ है वो इनएक्टिव या फिर फ्रोजन फॉर्म में रहेगा। इसका मतलब ये है कि आप इसमें ट्रेडिंग नहीं कर पाइएगा, बस वो आपके अकाउंट में दिख रहा है, आपको पास है कि मेरे पास शेयर आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इसमें बाई प्राइस यानी कि कंपनी आपको या खरीद प्राइस, सभी शेयर के आगे में एक बाई प्राइस यानी किस भाव में आपने एल्यूमिनियम का शेयर, किस भाव में आपने माल्को एनर्जी का शेयर, सबका बाई प्राइस वहां पर दिखने लगेगा। तो कब आएगा वो, जब कंपनी कॉस्ट ऑफ का अनाउंसमेंट करेगी तब तक वो इनएक्टिव एंड फ्रोजन फॉर्म में रहेगा। साथ ही साथ मान लीजिए बाई प्राइस वगैरह सब कुछ आ जाने के बाद भी तुरंत में ट्रेडिंग नहीं स्टार्ट होगा, एनएससी बीएसई से अप्रूवल लेने के बाद ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो आप समझिए अभी बस आपके अकाउंट में दिख रहा है, अभी प्राइस वगैरह नहीं है, बस क्वांटिटी दिखेगा, प्राइस भी उसमें आएगा। और साथ साथ अभी 1 महीना तक हो सकता है अभी भी आपको इंतजार करना पड़ सके लिस्टिंग होते होते। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस अभी बचा हुआ, अभी तब तक आपके डीमैट अकाउंट में वो फ्रोजन फॉर्म में रहेगा, इनएक्टिव रहेगा, आप उसमें ट्रेडिंग नहीं कर पाइएगा, अभी सिर्फ अलॉटमेंट हो रहा है। नेक्स्ट है इस बीच में हम मुझे क्या करना चाहिए, तो देखिए अभी भी अगर आपने नोट करके नहीं रखा तो जिस भाव में आपने वेदांता का शेयर को खरीदा, बाई प्राइस या फिर एवरेज कॉस्ट जो दिखा रहा है उसको जरूर नोट कर लीजिए कहीं पर, क्योंकि बाद में फिर आपको दिक्कत होगी, तो इसको नोट कर लीजिए। साथ साथ अब CMP
आप वेदांता का शेयर डीमर्जर से पहले क्या था, जैसे 775 का था उसको भी नोट कर लीजिए, इन्वेस्टमेंट अमाउंट और किस दिन आपने वेदांता का शेयर, किस आप ये क्या क्या टाइम पीरियड को जरूर नोट कर लीजिए कि हो सकता है आपको टैक्सेशन पर्पस में काम आए। तो इन सभी चीज़ों को नोट कर लीजिए बिकॉज ये जल्द ही चेंज हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों ने डिटेल वे में चेक कर लिया अबाउट वेदांता अलॉटमेंट प्रोसेस क्या होगा, एंड साथ साथ अगर आपको जानना है कि किस भाव में लिस्टिंग हो सकता है तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर लिया है। हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कशन किया था कि किस भाव में लिस्टिंग हो सकता है, एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकता है, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो आप इस वीडियो में वॉच कर लीजिए, हम लोगों ने डिटेल में चेक कर लिया अबाउट वेदांता लिस्टिंग अपडेट, एंड ये वीडियो का लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में चेक कर लिया अबाउट अलॉटमेंट प्रोसेस एंड आगे क्या होगा। सो कंप्लीट अपडेट, आई होप आपको लाइक या शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।